नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि अपनी कमियों को सुधारने के बजाय, सवालों का जवाब देने के बजाय वो अपने आप को ही ईमानदार साबित करने पर तुला हुआ है। कितने सारे सबूत दिए गए, सारे सबूतों को वो खारिज करता रहा। दोस्तों, इस बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, तो विपक्ष के नेताओं ने, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने कहा कि महाराष्ट्र के डीजीपी को हटा दिया जाए। वहाँ के जो पुलिस के मुखिया हैं, प्रदेश पुलिस के मुखिया, उन्हें हटा दिया जाए, ये मांग चुनाव आयोग के सामने रखी गई। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। और यही बात जब बीजेपी वालों ने उठाया, कहाँ? झारखंड में। अब झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी के नेताओं ने झारखंड के डीजीपी को हटाने की मांग की। तो जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने बीजेपी की जो मांग थी उसे एक्सेप्ट करते हुए झारखंड के डीजीपी को तुरंत हटाने का आदेश दे दिया। तो इतना निष्पक्ष, इतना स्वतंत्र हमारा चुनाव आयोग हो चुका है। कैसे चुनाव आयोग आजकल सत्ताधारी पार्टी का एजेंट बन गया है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब हरियाणा में काउंटिंग हो रही थी, तो काउंटिंग से पहले मशीनों को 90%, 95% चार्ज पाया गया। अरे भाई, कोई मशीन 3-4 दिनों से रखी है तो वो चार्ज कैसे हो जाएगी? उसकी चार्जिंग तो ख़त्म होगी। लेकिन यहाँ पर मशीनों की चार्जिंग और ज़्यादा पाई गई। विपक्ष का आरोप है, तमाम पार्टियों का आरोप है कि ये जो मशीनें हैं ये कहीं से लाई गई हैं। आंकड़े भर भर के यहाँ काउंटिंग रूम में रखे गए थे। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में। जब इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की, तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया। पत्र लिखे गए, मिन्नतें की गई, मुलाकात करने की बात कही गई, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने एक ना सुनी। जो हमारे निष्पक्ष चुनाव आयोग राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कहा कि झूठे आरोप मत लगाओ। इसके बाद मशीन का मुद्दा उठाया गया, और जब मशीन का मुद्दा उठाया गया तो चुनाव आयोग तिलमिला उठा। जब भी मशीन हटाने की मांग की गई, बैलेट से चुनाव कराने की मांग की गई, चुनाव आयोग तिलमिलाता रहा, बिलबिलाता रहा। चुनाव आयोग को सांप सूंघ जाता है, चुनाव आयोग को गुस्सा आ जाता है। पता नहीं चुनाव आयोग इस मुद्दे से इतना घबराता क्यों है। वो कभी भी सटीक जवाब नहीं देता है, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। तो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, कितना स्वतंत्र है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मशीनों की बात पर चुनाव आयोग बोलता है कि मशीनें 100% प्रूफ हैं, इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ी नहीं हो सकती, हेरा फेरी नहीं हो सकती। जब पूछा गया कि 90% चार्ज कैसे मशीनें पाई गई, तो इसको लेकर उल जुलूल बयानबाजी होती रही, सवाल का जवाब नहीं मिला। इस बीच एलन मस्क ने, दुनिया के मशहूर उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति, एक्स के मालिक समझिए, एलन मस्क ने कहा है कि जो मशीन है खास तौर से ये हैक हो सकती है। उनका एग्जैक्ट बयान मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। एलन मस्क ने क्या कहा ये देखिए। मैं एक टेक्नीशियन हूं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मशीन से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मशीन हैक किया जा सकता है। जो मशीन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है और इसे हैक करना संभव है। उनका ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो लगातार वैज्ञानिकों के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो साइंस की बात यहाँ पर हो रही है। एलन मस्क ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने
चुनावी मशीन का मामला उठाया हो। याद करिए, जून के महीने में भी मशीन पर सवाल किया था। इसी साल जून में एलन मस्क ने मशीन हैक होने की बात कही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर ने बयान दिया कि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टेड मशीन नहीं है जिससे आप इसे हैक कर सकते हैं। अगर ये इंटर कनेक्टेड होता तो हैक हो सकता, तब ये मामला दब गया। लेकिन एक बार फिर से मशीन हैकिंग का जिन्न बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, जो दिन रात वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च करता है, चर्चा करता है, भाग लेता है, वो सही बोल रहा है या ये चंद्रशेखर सही बोल रहे हैं? बीजेपी के नेता चंद्रशेखर मशीन के बचाव में उतर आए। ये वही बीजेपी है, वही सत्ताधारी पार्टी है। याद करिए 2009-2014 के आसपास कितना मशीनों को लेकर हो हल्ला हुआ था। जो जनता है देश की, वो भी लगातार आवाज़ उठा रही है कि भैया चुनावी मशीन नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। और अगर आपको इसे क्रॉस चेक करना है तो आप लोग आसपास मोहल्ले में निकल जाइए, अपने दोस्तों से, यारों से पूछिए कि भाई आप क्या चाहते हो, बैलेट या फिर चुनावी मशीन? तो वो लोग खुद बताएंगे आपको। और मैं आपको डेटा देता हूँ, 100 में से 90 लोग ये बोलेंगे आपको, और 10 लोग वो हैं जो मलाई काट रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे। तो बड़ा सवाल, सत्ताधारी पार्टी की बात सही है, चुनाव आयोग की बात सही है, या फिर एलन मस्क? एलन मस्क की बातों को दुनिया गंभीरता से सुनती है। तो एलन मस्क के मुताबिक जो चुनावी मशीन है हैक हो सकती है, इसे हटा लिया जाए, इसे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब अमेरिका वालों को भी मशीन पर भरोसा नहीं रहा। और वैसे सिर्फ अमेरिका ही क्यों, दुनिया के तमाम विकसित देशों ने मशीन से चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। कुछ गिने चुने देशों में ही मशीन का प्रयोग हो रहा है। अब एलन मस्क के इस बयान के बाद जो कांग्रेस पार्टी है ख़ास तौर से, वो आग बबूला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक और दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, ये लोग मुद्दे उठाकर चुप हो जाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता मुझे बताएं, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग जब कोई मुद्दा उठाते हो, मशीन का ही मुद्दा, तो उसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? अगर आपकी बात चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? राहुल गांधी जी को इस पर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? दोस्तों, हाल ही में महमूद प्राचा जी ने जंतर मंतर पर इसको लेकर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक गंभीर बयान दिया। कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि जिन नेताओं से राहुल गांधी घिरे हुए हैं वही नेता राहुल गांधी को मशीन के मामले पर बोलने नहीं दे रहे हैं। भाई, अगर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो फिर ये मुद्दा कैसे आगे बढ़ेगा? दिग्विजय जी आए थे, मुद्दा खूब उठाया, इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसके बाद ये भी शांत हो गए। कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन इसमें हो ही नहीं रहा है। तो यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एलन मस्क सही हैं या चुनाव आयोग? फैसला आप लोग करिए। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, चुनावी मशीन या फिर बैलेट पेपर? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, और ये भी बताते जाइएगा कि हमारा चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।